हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उस पर लाइट मारोगे तो या तो पास हो जाएगा या तो आधा अधूरा पास होगा या तो पास नहीं होगा। उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को पास करता है और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट को पास नहीं करता है, उसके बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी को भी। देन हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, चुंबक वाला प्रॉपर्टी। और देन हम लोग बात करेंगे कुछ अदर प्रॉपर्टीज, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी सबस्टांस है, जितने भी मटेरियल्स है, उसको हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जितने भी सबस्टांस है उसको हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, second is translucent materials, and third one is opaque materials. Opaque materials ऐसा मटेरियल्स जिससे पूरा लाइट पास कर जाए उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। क्या चीज के आधार पर हम लोग किए हैं? ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किए हैं। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल्स जिससे लाइट पास हो जाए। इसका हम लोग फिर से डेफिनेशन लिखेंगे। लाइट क्या हो? पास हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे ग्लास पूरा लाइट पास कर जाएगा। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे लाइट पूरा पास नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। और ऐसा मटेरियल्स जिससे लाइट थोड़ा भी पास ना करे उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ते हैं। इस एग्जांपल को रब कर देता हूं, फिर से लिखवाऊंगा मैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ऐसा मटेरियल्स जिससे पूरा लाइट पास कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम। क्या होता है? अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम। फॉलिंग ऑन देम, इस पर लाइट पड़ता है तो मोस्ट ऑफ द लाइट को पास करा देता है। अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, शीशा, ग्लास। और भी इसका एग्जाम्पल होता है जैसे एयर, हवा, ग्लास, एयर, etc। सेकेंड क्या है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ऐसा मटेरियल्स जिससे पूरा लाइट पास ना कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स allow only some part of the light to pass through. Allow only
some part of the light to pass through। लाइट का कुछ ही पार्ट को ये पास करवाता है। क्या चीज? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अब ये बात आता है, एक पेपर को आप लीजिए, पेपर, अपने कॉपी से एक पेपर को निकालिए नोटबुक से, और उसके ऊपर तेल लगा दीजिए। क्या कीजिए? तेल लगा दीजिए, मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल आप खाते हैं, या कोकोनट ऑयल, जो भी तेल आप खाते हैं, उस तेल को उसके ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद लाइट पास करवाइए, तो कुछ लाइट पास हो जाएगा और कुछ लाइट पास नहीं होगा। अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ द लाइट, लाइट का कुछ ही पार्ट उससे पास होगा। तो आइल्ड पेपर, आइल्ड पेपर, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, कर लिए? कर लिए नोट? अब थर्ड क्या है? ओपेक मटेरियल्स। थर्ड क्या है? ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल्स जिससे थोड़ा भी लाइट ना पास करे। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, उससे लाइट पास नहीं कर पाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है ओपेक का, जिससे लाइट पास नहीं करता? इसका एग्जाम्पल है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होता है? ईंट। ईंट पर जब आप लाइट मारोगे तो ईंट से लाइट पास नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या है? ब्रिक्स, ब्रिक्स, ईंटें। कोई दिक्कत नहीं। और क्या? जैसे लोहा का चदरा है, लोहा का सीट है, आयरन सीट, उससे भी नहीं पास करेगा, आयरन सीट्स। और भी आप चीज, जैसे आपके घर में ग्लास है स्टील वाला, उससे पास करवाइए, पास नहीं करेगा, जिस ग्लास में आप पानी पीते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लाइट पास करा कर प्रॉपर्टी नापा गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। देन हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे हीट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे जिस मटेरियल्स में आपके घर में खाना बनता है, खाना बनता है, जैसे प्रेशर कुकर, उसको आप हीट पर डालोगे, देन प्रेशर कुकर के नीचे वाले बॉटम वाले पोर्शन पर हीट लगेगा, बट उसके हैंडल वाले पोर्शन भी हीट हो जाएंगे, उसका हैंडल वाला पोर्शन भी हीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हीट क्या किया? ट्रांसफर हुआ। हीट क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ऐसा चीज जिससे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे एक लकड़ी का पीस लीजिए और उसको हीट कीजिए तो हीट उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे एक आयरन का तार लीजिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए, कर जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और जिससे पास नहीं करेगा उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक लगाइए, हेडिंग। हेडिंग लगाइए, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है पास, हीट और इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होता है उसके बेसिस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्ट हीट थ्रू देम आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। conducts
heat through them are called as good conductors of heat। जिससे हीट कंडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्ट हीट थ्रू देम आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबस्टांसेस व्हिच कंडक्ट हीट थ्रू देम, लिख लीजिए, ये भी लिखिएगा तो substances which conduct heat through them are called as good conductor of heat। ठीक है, and we do not are called as bad conductor of heat, and which do not are called as बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जिससे हीट पास नहीं होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जिससे हीट पास हो गया गुड कंडक्टर, जिससे हीट पास नहीं हुआ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सबस्टांसेस व्हिच कंडक्ट हीट थ्रू देम आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड व्हिच डू नॉट आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आ गया समझ में? अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर, इंसुलेटर allow electricity to pass, good conductor of electricity है। allow electricity to pass, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दोज विच डू नॉट कंडक्ट आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर, एंड दोज do not are called as insulator या bad conductor। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर या bad conductor of electricity। allow electricity to pass, good conductor of electricity, and those do not are called as insulator या bad conductor of electricity। ठीक है, इंसुलेटर या bad conductors of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए? जैसे कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको मैं अभी, कर लिए नोट? आपको बताना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। मैं 4 एग्जाम्पल अभी देता हूं, 2-4 एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है मेटल स्पून, सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लास स्पून, ग्लास का चम्मच, मेटल का चम्मच, वुडन स्पून, वुडन स्पून, प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक स्पून, और भी दो जैसे ग्लास स्पून या ग्लास रॉड, कुछ भी लीजिए। आपको यह बताना है कि कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आप बताइए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन है ये बताइए पहले। मेटल स्पून गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे आग जला लीजिए, फायर जला लीजिए और उसके ऊपर एक स्पून लेकर जाइए। स्पून का आप जो ऐसे वाला पार्ट होता है उसको गर्म करोगे, देन उसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा, मींस गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है स्पून। कैसा स्पून? मेटल स्पून। जो ग्लास रॉड है बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर। ठीक है,
वुडन स्पून कैसा है? बैड है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और जो ये है प्लास्टिक स्पून, ये भी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हो गया। यही है प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। देन हम लोग अनदर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, वो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म। कौन सा प्रॉपर्टी? मैग्नेटिज्म। इसको नोट कीजिए, मैग्नेटिज्म। सबस्टांसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक सबस्टांसेस। ऐसा सबस्टांस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सबस्टांसेस। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, सबस्टांसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट नोन एज मैग्नेटिक सबस्टांसेस। मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है? मैग्नेटिक सबस्टांसेस क्या होता है? सबस्टांसेस व्हिच आर attracted by a magnet known as magnetic substance। ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। Substances which are attracted by a magnet known as magnetic substances। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आयरन और स्टील का ऑब्जेक्ट लीजिए, वो क्या होगा? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, देन वो मैग्नेटिक सबस्टांस है। आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट, ये कैसा सब्सटेंस है? मैग्नेटिक सबस्टांस है। सबस्टांसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट नोन एज मैग्नेटिक सबस्टांस। ऐसा सबस्टांस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सबस्टांस। इसका एग्जांपल क्या है? आयरन रॉड। जैसे आयरन का रॉड लीजिए, आयरन का एक बर्तन ले जाइए, आयरन का ग्लास ले जाइए, सब क्या होगा? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। या स्टील का भी ले जाइए, ठीक है। ऐसा सबस्टांसेस जो कि आयरन से मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सबस्टांस। जो नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। कोई दिक्कत? मैग्नेटिज्म के आधार पर सबस्टांस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक सबस्टांसेस। क्या होता है मैग्नेटिक सबस्टांसेस? देखिए ऊपर में, सबस्टांसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और सेकेंड होता है नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस। नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस, ऐसा सबस्टांसेस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। कोई दिक्कत नहीं। जो नॉर्थ पोल का, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। मैग्नेट जितना भी होता है उसके पास दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। जैसे ऊपर का रफ कर दूं, कर दूं, कोई भी मैग्नेट जो होता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा मैग्नेट है, तो इसके एक एंड पर होगा नॉर्थ और एक एंड पर होगा साउथ। जो नॉर्थ, ऐसा एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ऐसा एंड जो होता है साउथ डायरेक्शन में उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। जैसे आप मैग्नेट को कहीं पर रखोगे देन वो अपना पोजीशन अपने आप चेंज कर लेता है। नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहां जाता है? नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो
साउथ पोल होता है मैग्नेट का, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट वो चला जाता है साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? दक्षिण दिशा में। नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, किसके साउथ पोल में? ऑफ अर्थ। किसके साउथ पोल में? ऑफ अर्थ, अर्थ के साउथ पोल में। जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इसको हम लोग ऐसे कर दिए, साउथ वाले को इधर किए, नॉर्थ वाले को इधर किए। अगर अर्थ का अगर इधर साउथ पोल है तो मैग्नेट ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन अर्थ का अगर यहां पर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ आएगा, देन मैग्नेट अपने आप एक बार पलटी मार देगा और साउथ के साथ आ जाएगा। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट साउथ डायरेक्शन में रहेगा ऑफ अर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैग्नेट होते हैं इसका यूज बहुत लोग करते हैं। जैसे जो लोग समुद्र में होते हैं, समुद्र में कौन होते हैं? सेलर्स, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं या कुछ रिसर्च में निकलते हैं, तो वो सब समुद्र में होते हैं। वो कभी कभी रास्ता भटकने लगते हैं, तो रास्ता न भटके इसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास, या बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। उसके हेल्प से वो डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, जो नेविगेटर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं कौन? सेलर्स। मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं कौन करते हैं? सेलर्स। सेलर्स जो समुद्र में होते हैं, जो समुद्र के मछुआरे होते हैं या कोई रिसर्च करने निकलते हैं नाव पर बैठकर, वो डायरेक्शन पता करते हैं। क्या पता करते हैं? डायरेक्शन, पोजीशन एट सी। क्या करते हैं? पोजीशन एट सी मीन्स समुद्र के वो किस पोजीशन पर है उसको पता करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए तो वीडियो पॉज करके। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन? साउंड प्रॉपर जा रहा है ना? ठीक है, जितने भी सबस्टांस होते हैं सब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। जितने भी सबस्टांस होते हैं मैग्नेटिक सबस्टांसेस सब अपना धीरे धीरे प्रॉपर्टी खो देता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, इसको रब कर दूं। ऑल सबस्टांसेस लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। All substances lose their magnetic property at a particular temperature. All substances lose their magnetic property at particular temperature. किसी खास टेम्परेचर के बाद जितने भी मैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं सब अपना प्रॉपर्टी को खो देते हैं। ऑल सबस्टांसेस लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। नोन एज क्या जाना जाता है? क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर। कहीं कहीं पर क्यूरी टेम्परेचर को क्यूरी पॉइंट भी आपको लिखा मिलेगा, लिखना है तो लिख लीजिए। क्यूरी पॉइंट, क्यूरी पॉइंट भी आपको कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ अदर्स प्रॉपर्टी भी है उसके आधार पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अदर प्रॉपर्टी, अदर
प्रॉपर्टीज, इसके आधार पर भी करते हैं। सबस्टांस को डिवाइड, जैसे सबस्टांस को हम लोग कुछ और भी अदर प्रॉपर्टी के आधार पर डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, कौन जीवित है कौन मरा हुआ है। सबस्टांस को दो पार्ट में करते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग। लिविंग क्या होता है, हैविंग लाइफ। नॉन लिविंग जिसके पास लाइफ ना हो। हैविंग लाइफ, नॉट हैविंग लाइफ, उसके पास लाइफ नहीं होता है। नॉन लिविंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे सबस्टांस को हम लोग टेस्ट के आधार पर बांटते हैं, स्मेल के आधार पर भी बांटते हैं। लिखना है तो वो भी प्रॉपर्टी लिखिए। कर दो ऊपर का रब। अदर प्रॉपर्टीज में ये भी लिखिए। हाँ, सब्सटेंस को कुछ अदर प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पर करते हैं। जैसे सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में करते हैं, टेस्ट के आधार पर, कैसा उसका टेस्ट है, खट्टा मीठा कैसा है। स्मेल के आधार पर, गंध के आधार पर, अच्छा गंध है या गंदा गंध है। टच के आधार पर, टच तो नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ है। टच के आधार पर कैसा है, खुरखुरा है या प्लेन है, ठीक है। सॉफ्ट और हार्ड में डिफरेंस पता है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सॉफ्ट और हार्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सबस्टांस को डिवाइड करने का, सबस्टांस के प्रॉपर्टी बताने का। जैसे और भी तरीके हैं, जैसे सबस्टांस को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है कंबस्टिबल सबस्टांस और एक को बोला जाता है नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस, नॉन कंबस्टिबल सबस्टांसेस, ऐसा सबस्टांसेस जो कि इजीली तरीके से बर्न हो जाए और फायर पकड़ ले, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सबस्टांसेस। कैच फायर एंड बर्न इजीली, कैच फायर एंड बर्न इजीली, ऐसा सबस्टांस जो कि आसानी से आग लग जाए उसमें और तेजी से जल जाए, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सबस्टांस। इसका एग्जाम्पल क्या है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ठीक है, एक्सेट्रा। नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस क्या होता है, ऐसा सबस्टांस जो कि बर्न नहीं करता है, डू नॉट बर्न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। जैसे ग्लास ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए। जैसे आयरन है तो वो जलेगा थोड़ी ना, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देन हम लोग मेटल्स, मटेरियल्स को और भी डिफरेंट प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं। जैसे जिसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल या इलास्टिक, और जिसको स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन इलास्टिक, ठीक है। नोट कर लिए थे, नहीं किए थे तो बैक जाकर कर लीजिए, ठीक है। जो मटेरियल्स होते हैं उसको मेनली 2 पार्ट्स में हम लोग और डिवाइड करते हैं। क्या क्या, सबसे पहले इलास्टिक और सेकेंड है नॉन इलास्टिक, इलास्टिक और सेकेंड है नॉन इलास्टिक, इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है, जिसको हम लोग खींच दिए और वो उसका शेप बड़ा हो गया प्रेशर लगाने पर, और फिर छोड़ दिए तो फिर छोटा हो गया। जैसे रबर, रबर बैंड खींच दिए बड़ा हो गया, छोड़ दिए फिर अपने पोजीशन पर आ गया। शेप चेंजेस अंडर प्रेशर। इलास्टिक क्या होता है,
शेप चेंजेज अंडर प्रेशर। जब उसके ऊपर हम लोग प्रेशर लगाते हैं देन उसका शेप चेंज हो जाता है। एंड रीगेन शेप व्हेन द प्रेशर इज विथड्रॉ। एंड रीगेन शेप व्हेन प्रेशर इज विथड्रॉ। जब प्रेशर लगाना हम लोग छोड़ देते हैं देन वो अपना पोजीशन पर चला जाएगा, विथड्रॉ। जब प्रेशर लगाना हम लोग छोड़ देंगे देन वो अपने पोजीशन पर चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? रबर। एग्जाम्पल क्या है? रबर। रबर बैंड पकड़ के खींचिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नॉन इलास्टिक जैसे वुड को लीजिए और खींचिए, कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है इसका? मेटल्स है, वुड है, एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबस्टांस विच कैच फायर वेरी इजली आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस और नॉन इनफ्लेमेबल। सबस्टांस को हम लोग या मटेरियल्स को दो पार्ट और में क्लासिफाई करते हैं। एक है, दिख रहा सभी को, इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस और दूसरा है फ्लेमेबल सबस्टांसेस। फ्लेमेबल सबस्टांसेस कोई दिक्कत नहीं, फ्लेमेबल सबस्टांस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबस्टांसेस विच कैच फायर वेरी इजली आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। सबस्टांस which catch fire easily are called as inflammable substances, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन। इनफ्लेमेबल सबस्टांस क्या होता है? सबस्टांस विच कैच फायर इजिली आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। और फ्लेमेबल ऐसे नहीं होता है, कुछ ऐसे ही मैं बता दिया, ठीक है। इसका अपोजिट पूर्ति करने के लिए लिखना है तो रहने दीजिए, नहीं लिखना है तो इसको रब कर दीजिए, ठीक है। मेनली जो डेफिनेशन आपको मिलेगा वो मिलता है इनफ्लेमेबल का। लिखना है तो फ्लेमेबल भी लिख लीजिए, इसका जस्ट क्या होगा? अपोजिट होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जिसमें तेजी से आग लग जाए उसका एग्जाम्पल क्या होता है बताइए? केरोसिन, और क्या? डीजल, और क्या? पेट्रोल इत्यादि। डाल लीजिए एग्जाम्पल। तो चलिए यहीं पर होता है लेक्चर समाप्त। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।